हमने अपने लास्ट वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट फर्स्ट में 5 स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं और अब इस वीडियो में हम आपको बाकी के स्टेप्स भी एक्सप्लेन करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी चैलेंज को ठीक तरह से हैंडल कर पाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है छठे स्टेप के बारे में जानना, जो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। मतलब ये कि जब तक आपके पास पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढें जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों से मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंसेस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों की हेल्प और हार्मनी की जरूरत पड़ती है। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान पर काम करें, और अगर दूसरा प्लान भी फेल हो जाए तब भी हार बिल्कुल भी ना माने। तब तक नए प्लान्स बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान आपके हाथ नहीं लगता। जरा सोचिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे एक लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। और वैसे भी जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी भी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर होते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, तभी तो आपका प्लान काम नहीं कर पाया, और इसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद ही उन्हें कोई जान पाता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसे सोचिए। एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करना शुरू कर दीजिए। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें स्टेप की, जो है डिसीजन, यानी निर्णय लेना। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी तो जरूर होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रह जाते हैं। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडियाज पर भरोसा रखते हैं। और किसी ने सही ही कहा है, ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त हों या रिश्तेदार। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका और आपके ग्रुप का पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझकर चुनें। हम आगे के चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में आपको जरूर बताएंगे। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है, उसकी पुकार को सुनिए। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। और वैसे भी दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम होता है और जिसका काम बोलता है। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं।
अब इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 8वें स्टेप की तरफ, जो है परसिस्टेंस, यानी कि बेशक धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू करना ही होगा, तभी तो एक दिन सफलता हमारे हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक अच्छा सा प्लान तैयार करें और जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी पावर को पहले परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने मन के सारे डर को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि जो डरता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। सक्सेसफुल होने के लिए हम प्लानिंग्स करते हैं और इसके लिए लगातार आगे भी बढ़ते हैं, मगर हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं पर कामयाब ही नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्पररी थी, इस बात को वे भूल गए। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। किसी ने सही ही कहा है, नॉलेज इज पावर। मगर यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ नॉलेज के दम पर आप अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज पावर तभी बनती है जब आप इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी पावर और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं और साथ ही साथ ये आपके मानसिक रूप के लिए भी फायदेमंद है। जाहिर सी बात है कि एक ग्रुप के जब इतने सारे दिमाग एक साथ होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कहें तो दो दिमाग एक अकेले दिमाग से ज्यादा बेहतर सोच सकता है। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है तो ये सारे एक साथ मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ये मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है द ब्रेन। जी हाँ, इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी स्टेप्स यहाँ हमने आपको बताए हैं उनके बारे में सोचकर आप भी अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मजेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज हैं। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं।
अपने जुनून को हम असलियत में उतारकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर भी फिर से कोशिश भी कर सकते हैं। और हम अपनी सक्सेसफुल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सारी बातें हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही होती हैं। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों को ही बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए, अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग का भी इस्तेमाल करें। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो। इसके लिए आपस में डिस्कशंस करें जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का, हमेशा इसे नए नए आइडियाज से प्रेरित करते रहें। जो कुछ भी आपने इस समरी में सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन में दोहराएं जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे। तो बस अब आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से ज्यादा दूर नहीं हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए हमें इन स्टेप्स का आखिरी स्टेप जानना बहुत जरूरी है, जो है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से भी जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचेस भी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से, बहुत ध्यान लगाने से हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद, वे अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें बहुत बड़ा काम करने का मोटिवेशन मिलता रहा। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को ही जोड़ती हैं। ये एक मीडियम की तरह काम करती हैं जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसकी ही वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि सभी जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत में बना सकते हैं। क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद ही चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बुक के सबसे लास्ट चैप्टर की,
जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे डर को अपने मन से दूर किया जाए। तो चलिए जानते हैं डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद बनने ही नहीं देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो फिर बाकी के खुद ही आपके दिमाग में आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते ही रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और कभी तो खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे 6 बेसिक डर के नाम बता रहे हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। तीसरा, खराब सेहत का डर। चौथा, प्यार खोने का डर। पांचवा, बुढ़ापे का डर। और छठा, मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज है और कुछ भी नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन सकते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके रखनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, इसीलिए बाकी के लोग उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना लें। अपने विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने की आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर कर नहीं आ पाएगी। इसीलिए आप अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बात सुन ही ना पाएं। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो फिर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो अपना टाइम नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वरना वो अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर सकते थे। एनीवेज, हमारी आपकी दोबारा मुलाकात जरूर होगी एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट forget to like, share and subscribe our channel Audiobook Bonanza. Thank you.